नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। झारखंड के चुनावी रुझानों में बीजेपी की हार सुनिश्चित हो गई है और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वाले महागठबंधन की जीत होती दिख रही है। बीजेपी इस बार 30 सीटों से नीचे सिमटती हुई दिख रही है, तो वही कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महागठबंधन को 40 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। यानी कि 81 सीटों वाले झारखंड में वो बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन एक साल में 5वां राज्य गंवाने वाली बीजेपी आखिरकार झारखंड में अब की बार 67 पार का दावा करके भी इस आंकड़े को तो छोड़िए, बहुमत के आंकड़े तक भी क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या है बीजेपी की हार की वो वजह? बीजेपी की हार के वो कौन से कारण हो सकते हैं जिससे बीजेपी महागठबंधन को पस्त नहीं कर पाई? नतीजों पर नजर डालें तो साफ होता है कि बीजेपी का आत्मविश्वास उसे राज्य में ले डूबा। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37 सीटें मिली थी। तब भी वो अकेले चुनाव जीती थी और बाकी दल भी उसके आगे गठबंधन के तौर पर सामने नहीं थे। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का महागठबंधन था, जिसे चुनौती देने के लिए बीजेपी को भी गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा, जिससे बीजेपी विरोधी वोट तो एक मुश्त इन दलों को मिला, लेकिन बीजेपी समर्थित वोट बढ़ गया, क्योंकि राज्य सरकार में 5 साल तक बीजेपी की सहयोगी रही ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए ऐन चुनाव से पहले अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। दरअसल दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी थी। सूबे में अच्छी पकड़ रखने वाली आजसू से ठीक चुनाव के वक्त नाता तोड़ना बीजेपी को भारी पड़ गया और हार की वजहों में एक कारण यह भी बना, क्योंकि रुझानों में आजसू को 5 सीटें मिलती दिख रही है और कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने अच्छे खासे वोट हासिल किए। यानी वोट अगर बीजेपी के साथ होते तो गठबंधन के उम्मीदवार को मिलते और नतीजा कुछ और होता। इसके साथ ही एनडीए के अहम सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और रामविलास पासवान भी अलग झारखंड में चुनाव लड़े, जिससे कि बीजेपी समर्थित वोटों का बंटवारा हुआ और यही बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। वहीं दूसरे कारण की बात करें तो बीजेपी के बरक्स जो उसके विरोधी दल थे, उन्होंने किलाबंदी की और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सभी मतभेदों को भुलाकर महागठबंधन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के नेतृत्व में कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मोर्चाबंदी कर एक साथ चुनाव लड़ा और अब चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि विपक्ष की ये किलेबंदी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में अहम साबित हुई है। अगर 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन तीनों ही दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। हार के कारणों में तीसरी वजह की बात करें तो मुख्यमंत्री रघुवर दास की छवि भी बहुत अहम रही। राज्य में बीजेपी ने प्रयोग करते हुए गैर आदिवासी को सीएम बनाया था, जो अपने फैसलों के चलते आदिवासियों के बीच काफी अलोकप्रिय हुए। सियासत के जानकारों की माने तो रघुवर सरकार के काश्तकारी कानून में बदलाव जैसे फैसले सूबे के आदिवासियों को रास नहीं आए और वो सरकार के खिलाफ हो गए। इस फैसले से सीएम रघुवर दास की छवि पर भी गहरी चोट पहुंची। चुनाव नतीजों का विश्लेषण करने पर इस बात का भी पता चल जाएगा कि आदिवासी वोट किसके तरफ गया है। हार के अगले कारण की अगर बात करें तो बड़े नेताओं की बगावत और खींचतान भी अहम रही। चुनाव के वक्त रघुवर सरकार में मंत्री रहे सरयू राय का बागी हो जाना और खुद सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ना बीजेपी के हार के बड़े कारणों में से एक बना। इसके साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं के बीच आपसी खींचतान और भीतरगात भी पार्टी के लिए चुनाव में नुकसान कर गया। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास और दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बीच आपसी खींचतान भी चुनाव के दौरान देखने को मिली, जो पार्टी की हार की बड़ी वजह साबित हुई। हार के अगर हम आखिरी कारण की बात करें तो चुनावी मुद्दे बीजेपी के हार की वजह बनी, ये कह सकते हैं। दरअसल चुनावी मुद्दों के लिहाज से भी बीजेपी स्थानीय दलों से मुंह की खा गई, ऐसा कह सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव स्थानीय बनाम राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया। बीजेपी ने पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करते हुए राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे मुद्दों की बात की और इसी पर जनता से वोट मांगे। तो वही विपक्ष ने आदिवासियों के हितों की बात करते हुए जल, जंगल और जमीन का मुद्दा उठाया और सीएनटी एसपीटी एक्ट के मुद्दे को सूबे में जोर शोर से उछाला। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग और भूखमरी से हुई मौतों को भी विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया और चुनावी मंचों पर इसे जोर शोर से उठाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो झारखंड को लिंचिंग फ्री स्टेट बनाने का
वादा भी किया था, जिससे एक विशेष समुदाय का वोट उनकी तरफ चला गया। तो ये 5 बड़े कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी को झारखंड में मुंह की खानी पड़ी। अगर इन वजहों पर बीजेपी काम करती तो हो सकता था कि यहां फिर सत्ता में बीजेपी की सरकार बन जाती और फिर सत्ता में आ जाती। इन 5 कारणों के अलावा अगर आपको भी लगता है कि कोई और कारण था जो बीजेपी के हार की वजह बना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी राजनीतिक जगत की खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।